दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ और यह विषय बहुत खास है। यह विषय हमारे आपके सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और यह विषय है कि हमारे अमीर बनने में और हमें धन संपन्न बनने में, समृद्ध बनने में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या क्या राह में कठिनाई आती है और उन कठिनाइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इस विषय पर मैं अपना अनुभव आपके सामने साझा करने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और हो सके तो वीडियो को सराहेंगे भी। आज से 15-20 वर्ष पहले की बात है मित्रों, मैं बुक फेयर में गया हुआ था और मैंने उन पुस्तकों में से एक पुस्तक पे मेरा ध्यान गया, मेरा नजर गया और मैंने देखा उस पुस्तक का शीर्षक था गरीब गरीब क्यों। मैंने कभी इस विषय में कभी सोचा नहीं था, पर जैसे ही मैंने पुस्तक को देखा और पुस्तक में लिखा हुआ था लेखक ने अपने अनुसार कि गरीब गरीब क्यों, पर वो पुस्तक कुछ महंगा था, लगभग 200 रुपए के आसपास था और उस समय मेरा आर्थिक स्थिति इतना बुरा था कि मैं 200 रुपए का वो पुस्तक न ले सका। और यह विचार मेरे मन में कई वर्षों तक कौंधता रहा कि गरीबी की कारण क्या है, अमीर बनने में रुकावट क्या है, क्या क्या रुकावट है और कैसे उन रुकावटों को दूर किया जा सकता है। तो इस विषय को मेरे दिमाग में बहुत वर्षों तक मंथन होता रहा और मैं हमेशा ही सोचता रहा। जैसे आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर 7 सेकेंड में एक बार एक व्यक्ति के मन में सेक्स का ख्याल आता है, उसी प्रकार मेरे मन में भी हर 7 घंटे में एक बार कम से कम ये ख्याल तो आता ही था और आता है, अभी भी आता है कि गरीबी की क्या वजह है और हम गरीबी से अमीरी की ओर कैसे जा सकते हैं, कैसे हम गरीबी को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। तो इस विषय पे मेरे कुछ अनुभव हैं जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और यह मैं कई बिंदुवार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रथम बिंदु है समय का प्रबंधन। कोई भी व्यक्ति आज तक यदि सफल हुआ हो या असफल हुआ हो तो यदि उनसे उनके जीवन को खंगाला जाए, उनके जीवन के कई अनुभवों को जाना जाए तो वो निश्चित तौर पर आपको बताएंगे। यदि हम किसी सफल व्यक्ति के जीवन को झांकें तो हम निश्चित तौर पर पाएंगे कि वो सफल व्यक्ति आज इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के समय का सही से प्रबंधन किए। हम सबके पास 24 घंटा समय मिलता है प्रतिदिन। उस 24 घंटे में से हम 6 से 8 घंटा सो के बिता देते हैं, 1 से 2 घंटा हम अपने नित्य क्रिया में बिता देते हैं और ये आम आदमी 1 से 2 घंटा केवल अपने मित्रों या अपने घर परिवार, अपने भाई बहन इत्यादि से बातें करके बिता देते हैं और उसके बाद वे कुछ समय पैदल चलते हुए बिताते हैं। तो उनके पास काम के लिए गुणवत्ता युक्त समय की अभाव रहती है, क्योंकि हम जितना समय लगाएंगे उतना ही हमारे पास पैसा कमाने की संभावना ज्यादा रहेगी। पर हम सबकी मजबूरी है कि हम समय को खींच के बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो हम यह देखिए कि हम अपने जीवन में कितना समय हम अपने कार्य को दे रहे हैं, कितना समय हम व्यवसाय को दे रहे हैं और कितना समय हम व्यर्थ की बातें करने में, व्यर्थ की चिंता करने में, व्यर्थ की बहस करने में बिता रहे हैं। यदि हम कैटेगरी वाइज बनाएं और हम अपने जीवन के छोटे छोटे समयों को
रोज लिखे, अगर 1 महीना तक अगर हम लिखना शुरू कर दे कि हम कितना समय किस क्षेत्र में लगा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने एसेट का, अपने पैसे का प्रबंधन करता है और वो एक साइंटिफिक वे से लिखता है, पर ये व्यक्ति यदि अपने समय को भी साइंटिफिक ढंग से एक जैसे अकाउंटिंग किया जाता है, बुकियों को लिखा जाता है, उसी तरह समय को लिखा जाए कि हमने कितना कितना समय कहाँ कहाँ गुजारा और कितना कितना समय हम बहस करके, फालतू बात करके, कुछ पॉलिटिकल बात करके, राजनीतिक बहस करके इत्यादि, कुछ कितना समय हम फालतू टीवी देखकर इत्यादि में बिताए, तो हमारे पास ये अवश्य पता चलेगा कि हमारी गलती कहाँ है, मैंने कहाँ समय दिया, जहां समय दिया वहीं से तो हमको रिटर्न मिलेगा। दूसरा बिंदु है दोस्तों कि अपने भावनाओं का प्रबंधन करना। हम सब एक भावुक प्राणी हैं और हम सबके ऊपर दिन भर न जाने कितने भावनाएं आती हैं और कितनी भावनाएं चली जाती हैं। पर हम यदि देखें तो सुबह से लेकर शाम तक हम किसी न किसी भावना में परेशान रहते हैं। कभी कोई भावना हमें परेशान करता है, कभी कोई भावना परेशान करता है, जिससे हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के गुणवत्ता पर असर करता है। जैसे हम बहुत ज्यादा क्रोधित हैं और हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस कार्य की गुणवत्ता पे अत्यधिक फर्क पड़े। या हम कोई सृजन का काम कर रहे हैं या कोई ऐसी कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं अत्यधिक क्रोध के भाव में हूं, तो क्या मैं वीडियो सही से बना पाऊंगा? यह एक सोचने की बात है। तो हम सब इंसान एक भावुक प्राणी हैं और हम यदि अपनी भावनाओं को सही से नियंत्रण करना जान जाए तो हम निश्चित तौर पर अमीरी की ओर जाने वाली राह के रुकावटों को कई हद तक कम कर सकते। तीसरा बिंदु है दोस्तों, अपने शरीर और मन को स्वस्थ, शांत और आनंदित रखना। क्योंकि यदि हम गुणवत्ता किसी चीज का दे रहे हैं और हम स्वयं बीमार हैं तो हमारे प्रोडक्ट कैसे उच्च गुणवत्ता के हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यदि हम अपने आप को मशीन माने और ये जाने कि हम ही सब कर रहे हैं, हम ही रचयिता हैं, हम ही रच रहे हैं, हम ही कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैं ही वीडियो बना रहा हूं, मैं ही वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं, या मैं ही एक फिल्म बना रहा हूं, या मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं सब्जी बना रहा हूं, मैं कोई होटल का जो है मैनेजमेंट कर रहा हूं, या मैं कोई भी काम कर रहा हूं, यदि मैं अस्वस्थ हूं तो मुझसे स्वस्थ कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि हमें अमीरी की ओर जाने वाली रुकावटों को रोकना है तो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर स्वस्थ और प्रसन्न और आनंदित रहना पड़ेगा। पांचवा बिंदु है दोस्तों कि हम कोई भी प्रोडक्ट यदि हम बना रहे हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा भाव ये होना चाहिए कि मैं कितना अच्छे गुणवत्ता के साथ कितनी अच्छी बातों को कितनी अच्छी तरह से मैं लोगों को बता पाऊं, लोगों को समझा पाऊं, जिससे उनके जीवन में एक नए आशा की किरण जगे। तो इसी प्रकार मैं यदि कोई भी काम कर रहा हूँ, कोई भी काम, मैं खाना पका रहा हूँ, मैं जूते पॉलिश कर रहा हूँ, चाहे मैं झाड़ू दे रहा हूँ, मेरे काम की गुणवत्ता ये होनी चाहिए कि वो गुणवत्ता उच्च स्तर की हो। मेरे मन में कभी नहीं होना चाहिए कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ उस काम को नीचे स्तर की गुणवत्ता कर रहा हूँ। मैं अगर झाड़ू भी मार रहा हूँ तो ये होना चाहिए कि झाड़ू से जो है वो पूरी तरह साफ हो जाना चाहिए फर्श। यदि मैं जूता भी पॉलिश कर रहा हूँ तो जूते को भी मैं चमका देता हूँ और ये ना सोचूं कि ये मैं पहनूंगा या कोई और पहनेगा या तीसरा व्यक्ति पहनेगा, चौथा व्यक्ति कोई भी पहनेगा,
कोई भी इसको इस्तेमाल करे, मेरा कार्य है गुणवत्ता देना। अगर मैं गुणवत्ता दे सकता हूँ और अच्छी गुणवत्ता के साथ प्रोडक्ट में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो वस्तु हो, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमें उस वस्तु की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो। उस जितना हम अपने से उच्च स्तर की दे सकते हैं, यह अपने आप में यदि हम सोचे कि हम किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता उच्च स्तर की ही रखें। छठा बिंदु है दोस्तों कि हम क्या विश्वास करते हैं। यदि हम विश्वास करते हैं कि मैं अमीर नहीं बन सकता या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो निश्चित तौर पर यह हमारे अचेतन मन तक संदेश ले जाता है। हमें यह सोच रखना चाहिए कि मैं निश्चित तौर पर अमीर बन सकता हूँ और मुझ में सामर्थ्य है। ईश्वर ने हम सब के अंदर प्रचुर सामर्थ्य, प्रचुर समय और जीवन ऊर्जा दिए हुए हैं और हम उस जीवन ऊर्जा का प्रयोग करके अपने जीवन में निश्चित तौर पर संपन्नता की ओर जा सकते हैं। अब आखिरी बिंदु पे बात करूंगा दोस्तों। आखिरी बिंदु है जोखिम लेना और साहस दिखाना। यदि हमारे पास ऊपर के बताए गए सभी गुण हमारे अंदर हों, परंतु हमारे अंदर जोखिम लेने की आदत न हो, हम कोई व्यापार करें और उस व्यापार को के लिए हम जोखिम लेने की हमारी क्षमता न हो या हमारा मन स्थिति न हो, तो निश्चित तौर पर हम चूक जाएंगे। हमें कोई व्यापार करना हो तो हमें जोखिम लेने की आदत रखनी पड़ेगी। हाँ, सेवा करने हो तो हमें केवल गुणवत्ता की ओर ही ध्यान देना होगा। आज इतना ही। नमस्कार।